हमले के बाद ईरान की धमकी, अमेरिकी बेस से दूर रहे, ईरान ने यह बोल दिया है। यानी अभी जिसका सवाल हम उठा रहे थे, ईरान ने कुछ वैसे ही बयान दे दिया है। ईरान की तरफ से अब सीधे अमेरिका को बता दिया गया है कि अमेरिकी बेस से दूर रहे, जो कोई भी है वो अमेरिकी बेस से दूर रहे। इस बयान का क्या मतलब है? ईरान क्या अब सीधे अमेरिकी बेसिस को टारगेट करेगा अमेरिका के इस हमले के बाद? मनीष, इस बयान को कैसे हम देखें? ईरान ये बोल रहा है कि अमेरिकी बेसिस से दूर रहें। देखिए, सीधी सी बात है कि अमेरिका ने अब इस युद्ध में एंट्री कर लिया है। अमेरिका अब इस युद्ध में शामिल हो चुका है। अमेरिका जिसे ये तय करना था कि इजराइल और ईरान की जंग केवल इजराइल और ईरान की जंग रहेगी या फिर इसमें सीधे अमेरिका की एंट्री होगी, वो हो चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर जिस तरीके से ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया गया है, इसके बाद ही अमेरिका की धमाकेदार एंट्री ईरान के जंग में हो चुकी है। चूंकि ईरान ने पहले ही ये बात ऐलान किया था कि अगर अमेरिका ने एंट्री की तो फिर हम अमेरिका के बेस को अटैक करेंगे, क्योंकि ईरान से अमेरिका में तो मिसाइल दागे नहीं जाएंगे अभी। तो वो ऐसी स्थिति में ईरान के सीमा के चारों तरफ जो अमेरिका के बेस मौजूद हैं, चाहे वो मध्य पूर्व के कोई भी देश ले लीजिए आप, कि वो चाहे सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन हो, इन सब देशों में कई बेस मौजूद है, या जॉर्डन हो, और इजराइल में तो है ही। तो इन सब बेस पर अब ईरान का सीधा हमला होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर उन्होंने हमला किया तो ये जंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि अमेरिका को इसका इंतजार नहीं था। सबसे बड़ी बात ये थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति को, अमेरिका की जनता को ये कन्विंस करना था कि क्यों अमेरिका को इस जंग में कूदना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव जीत कर आए ही थे ये कहकर कि वो कोई और नया युद्ध नहीं शुरू करेंगे, लेकिन उन्होंने ईरान के साथ जंग शुरू कर दी है। ईरान के साथ आज के हमले के बाद आधिकारिक तौर पर अमेरिका शामिल हो गया है, और इसीलिए जो खबर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो यही कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति देश के नाम संदेश देंगे, जिसमें वो इस फैसले को सही ठहराने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका के पास ये चारा नहीं था। वो ये बताना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि ईरान को हमने बार बार मौका दिया, कई बार मौका दिया, बल्कि वो ये कहेंगे कि मैंने कहा कि नेतन्याहू लड़ना चाहते थे, नेतन्याहू अटैक करना चाहते थे, लेकिन हमने ईरान से कहा कि आप आकर न्यूक्लियर डील पर साइन करो, आप बात करो, लेकिन ईरान नहीं माना। ईरान को हर वो मौके दिए गए, नहीं माना, और तब जाकर अमेरिका ने फैसला किया कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं होना चाहिए, इसलिए उसके जो भी न्यूक्लियर साइट हैं उसको अटैक किया। एक और खास बात मैं बता दूं आपको, जो कि इस जंग के लिए बेहद अहम है। ईरान के पास फोर्डो, नतांज और इस्फहान के अलावा जो एक महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट है वो है बुशहर। बुशहर में अभी रूस के जो आप कहें कि न्यूक्लियर इंजीनियर या न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वो सब मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर रूस की सहायता से ईरान जो है वो परमाणु ऊर्जा का अपना प्लांट तैयार कर रहा है, उसको इन्होंने अटैक नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को यह मैसेज दिया कि जहां पर आपके रूसी इंजीनियर थे, रूसी वैज्ञानिक थे, हमने उनको अटैक नहीं किया, हमने उनको उस जगह को अटैक किया जहां पर कि आपके लोग नहीं थे, लेकिन वो ईरानियन इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट थे, इसलिए रूस एंट्री ना करे। और वहीं दूसरी तरफ अब ईरान को तय करना है, अगर ईरान यहां से एक भी कदम आगे बढ़ाता है, यानी अगर वो अमेरिका के बेसिस पर हमला करता है, जो कि वो करेगा, तो उसके बाद आज किससे केवल इजराइल की तरफ से बॉम्बिंग नहीं होगी, बल्कि अमेरिका से भी लगातार बॉम्बिंग होगी, और इस बात का ऐलान भी राष्ट्रपति ट्रंप अपने संदेश में कर लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो लड़ाई पिछले 8 दिनों से ईरान और इजराइल के बीच चल रही थी, अब उसमें अमेरिका का साथ मिल जाने के बाद ईरान के लिए कितनी मुसीबत बढ़ चुकी है, यह आप समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि अमेरिका को ब्रेसअप होना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने धमका दिया है कि जो अमेरिकी बेसिस है मिडिल ईस्ट में, अब उन पर हमला हो सकता है, और इन बेसिस से दूर रहें। और देखिए आप, ईरान में महातबाही को लेकर क्या खबर है, किस तरह से ईरान में जो महातबाही आई है, इसके बाद महायुद्ध की घंटी बज रही है, इस पर भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि ईरान के 3 सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स पर यह अटैक किया गया है। जीवन राज पुरोहित सर, ईरान ने बोल दिया, जिस पर अभी हम बात ही कर रहे थे, कि जो अमेरिकी बेसिस है वहां से दूर रहे। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि कल ही ईरान ने यह बोला था कि अभी तो बस शुरुआत है इजराइल को लेकर, इससे बड़े हमले होने बाकी हैं। जी आप ठीक बोल रहे हैं। जो परसों हालात थे उसने 180 डिग्री टर्न लिया था कल, जब कहते कि पासा ईरान के फेवर में पलट गया है, और आज वापस पासा यूएस के फेवर में, इजराइल के फेवर में पलट गया है। तो युद्ध के अंदर ये सब हालात होते हैं। लेकिन अब जो मोटी बात आपने और हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि यार ये अब इजराइल
और ईरान का युद्ध उनके बीच का युद्ध नहीं रह गया है। ये अभी रीजनल मिडिल ईस्ट का लेवल का युद्ध नहीं रह गया है। अब चूंकि जो यूएस खुद मीडिएट करना चाह रहा था कि भाई दोनों को बिठा करके शांति करवा दे, वही बीच में आ गया। जो ये बंदरबाट करवाने वाला खुद ही लड़ने लग गया, तो वो तो खुद ही शामिल हो गया इस हमले के अंदर। अब इसके बाद तो कोई लिमिट बचती ही नहीं है। जो लिमिट बचती है, जो मुझे नजर आती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि जी मैंने ये खत्म कर दिया है, अब शांति की बात आ गई है। क्या इस बात को ईरान, रूस और चीन क्या इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? अब न केवल युद्ध की बात है, अब इज्जत की बात और आ जाती है। और जब इस बात को लेके आते हैं तो अयतुल्ला खुमानी ने बोल दिया है कि हम ईरानियन हैं, मरने मारने के अलावा हमें नहीं आता है कुछ, हम मरने को 100% तैयार है। ऐसी हालात के अंदर लेकिन जीवन राज पुरोहित सर जरा बताइए, दर्शकों का एक्सप्लेन करिए। छोड़ेगा वो जीवन राज पुरोहित सर, समझ में आता है रूस और चीन का क्या रुख रहेगा अमेरिकी हमले के बाद, इसको तो देखना होगा। लेकिन अभी आपने जो इंडिकेट किया कि रीजनल वॉर यहां पर विस्तार होता हुआ नजर आएगा। अगर हम मिडिल ईस्ट रीजन की बात करें तो यहां पर कौन सा ऐसा मुस्लिम देश है जो ईरान के साथ सीधे तौर पर इन्वॉल्व होगा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ? आप देखिए, अब सऊदी अरेबिया बीच में आएगा, ओमान बीच में आएगा, कतार बीच में आएगा, इराकी मिलिशिया बीच में आएंगे। और जो 19 कंट्रीज थे जिन्होंने ईरान के सपोर्ट में बोला था, अब तक वो चुप्पी साधे हुए थे कि यूएस से क्यों पंगा लेना। लेकिन क्या अब वो लोग बीच में आएंगे, उस पर मुझे थोड़ा शक है, क्योंकि उनकी काबिलियत नहीं है एक तो, और अगर काबिलियत है तो वो अपनी इकोनॉमी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, युद्ध को भी नहीं बढ़ाना चाहेंगे। और जब ये ट्रंप ने अटैक किया है तो इनके ऑफिशियल्स ने इन सभी मुस्लिम कंट्रीज से बात किया होगा